वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इनामी नक्सलियों के सरेंडर पर सरकार देगी 10 लाख, शहीदों के परिजनों को जमीन खरीदने में 20 लाख की मदद। नई एंटी नक्सल नीति। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार अब नई एंटी नक्सल नीति के तहत काम करेगी। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई नीति में अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्ति को भी मुआवजे के लिए पात्र किया गया। सरकार इस नीति में मदद की राशि की भी बढ़ा रही है। सरकार का दावा है कि विकास विश्वास की धारणा के साथ काम किया जा रहा है। इस नीति में विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों, लक्ष्यों को भी तय किया गया है। यह भी तय किया गया है कि मनवा नवा नार योजना के तहत गांवों का विकास होगा। अनुसूचित क्षेत्रों, वन परिक्षेत्रों के लागू कानूनों, नियमों का प्रभावी पालन किया जाएगा। पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को अतिरिक्त राशि के रूप में 20 लाख रुपए की कृषि भूमि क्रय किए जाने के उद्देश्य से दिया जाएगा। 3 वर्ष के भीतर जमीन खरीदने पर 2 एकड़ भूमि तक स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क में भी पूरी छूट दी जाएगी। घायल जवानों को आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का विरोध, पुलिस अलर्ट, हथियारबंद नक्सलियों ने ग्रामीणों के साथ निकाला मार्च, बोले बम गिराने की प्लानिंग करने आ रहे हैं शाह। 25 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के दौरे पर अब यहां पर माओवादियों ने विरोध शुरू कर दिया है। सुकमा जिले के एक गाँव में सैकड़ों की संख्या में हथियारबंद माओवादी एकत्रित हुए, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर विशाल रैली निकाली, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। माओवादियों ने लीडर ने कहा कि बस्तर में गर्मी के सीजन में फिर से बमबारी की जाएगी, जिसकी योजना बनाने अमित शाह यहां आ रहे हैं। 1 अप्रैल से गीला और सूखा कचरा एक साथ नहीं लेगा, निगम आयुक्त ने दिए निर्देश। रायपुर से बड़ी खबर, नगर निगम परिक्षेत्र के अंतर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में 1 अप्रैल से गीला सूखा कचरा एक साथ नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी सभी 10 जोनों के 70 वार्डों में बुनियादी करके दी जाएगी। निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों को गीला सूखा कचरा अलग अलग लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विधि विधान के साथ 101 जोड़ों का हुआ विवाह, खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए सीएम बघेल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीते दिन कोंडागांव जिले के बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्राम बासकोट में 101 जोड़ों का पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। जानकारी के अनुसार इस आयोजन के साथ ही यहां होने वाले अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचने वाले थे, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाए। वहीं यहां पर तेज बारिश होने से विवाह समारोह स्थल में कुछ दिन के लिए अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। दूल्हा दुल्हन भी यहां पर अपने को बारिश के पानी से बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ के 22 जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, किसानों को हो सकता है भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला है, ऐसे में राजधानी रायपुर में यहां पर काफी बादल भी छाए हुए हैं। इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में भी भारी बारिश बीते दिन देखने को मिली है। इसके साथ ही आज भी यहां पर कई जिलों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए राज्य के 22 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जिलों में भारी ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। दरअसल रायपुर मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसमें प्रदेश के सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, पिंडारोड, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रसोइयों की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा हड़ताल, 20 से रायपुर में आंदोलन। मध्याह्न भोजन रसोइयों संघ के यहाँ पर 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। रसोइयों ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघ के जिला अध्यक्ष नुकेश कुमार ने बताया कि यह सभी रसोइयों की हक की लड़ाई है। 20 मार्च से रायपुर में आंदोलन प्रदेश भर की रसोइयां करेंगे। दरअसल यहाँ पर बीते दिन मुख्यालय में आंदोलन भी किया गया। ऐसे में यहाँ पर सोमवार को रायपुर में आंदोलन करेंगे। रसोइये अपने साथ यहाँ पर टिफिन भी लेकर आ रहे हैं। दोपहर सामूहिक रूप से धरना स्थल पर भोजन करते हैं। आरआर की स्टार को छत्तीसगढ़ आने का न्योता, रामचरण से मिले सीएम बघेल के सलाहकार गौरव ने राजकीय गमछा पहनाकर किया स्वागत। लॉ एंजिल में हुई यहां पर 95वें ऑस्कर अवार्ड यहां पर सेरेमनी में नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट साथी ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीतने के बाद रामचरण अपनी अपर पत्नी उपासना के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव त्रिवेदी से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को लेकर चर्चा हुई। रामचरण को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है।
25 मार्च को जारी होगा किसान न्याय योजना की चौथी किस्त, शहरी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भी होगा लॉन्च। साथ ही छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को एक बार फिर से बड़ी सौगात दी है। सरकार ने किसान न्याय योजना की चौथी किस्त जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। किसानों के खातों में 25 मार्च को न्याय योजना की चौथी किस्त जारी की जाएगी। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी है। अब गूगल छत्तीसगढ़ी में बोलेगा जय जोहार, आने वाला है ये नया फीचर। छत्तीसगढ़ी बोली व भाषा को जानना और साथ ही समझना लोगों के लिए अब बेहद आसान होने वाला है। तकनीकी तौर पर इसे आसानी से लोगों तक पहुंचाने और विलुप्त हो रही क्षेत्रीय भाषाओं को पहुंचाने के लिए 2 टीमें काम कर रही है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था मैसूर और भारतीय विज्ञान संस्था साथ ही बेंगलुरु की टीम डेटा जुटा रही है। CIIL की टीम यहाँ पर मेंबर सिटी सिंह ने बताया कि अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ी स्पीच यहाँ और टेक्स्ट बुक कलेक्ट किया जा रहा है। हेमचंद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 5 दिन में मिले 22 नकलची, 6 मोबाइल जब्त, पूरी कुंजी डाउनलोड कर रखी थी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा शुरू हुए 5 दिन हुए हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय के अफसरों ने दुर्ग, बेमेतरा, कमर्था, बालोद और राजनांदगांव में बनाए गए 77 केंद्रों में से 28 स्थानों का निरीक्षण किया गया। इसमें 22 नकल के प्रकरण बनाए गए। कुछ स्थानों पर छात्र मोबाइल में फोटो खींचकर यहाँ पर नकल सामग्री रखे थे। यहाँ पर कुछ ने पूरी कुंजी ही डाउनलोड कर रखी थी। उनके मोबाइल जब्त किए गए। अब तक यहाँ पर 6 छात्रों के मोबाइल भी जब्त कर लिया गया। ऐसे में परीक्षा के बाद उन्हें का मोबाइल लौटा दिया गया है। अब आगे की भी कार्रवाई की जा सकती है। जानलेवा स्टंट बन गई जिंदगी की आखिरी रील, छज्जे से गिरकर स्टूडेंट ने तोड़ा दम, दोस्तों ने कहा बहुत समझाया फिर भी नहीं माना। बिलासपुर के साइंस कॉलेज की छत से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ ही इंस्टाग्राम के लिए रील बनवा रहा था। ऐसे में दैनिक भास्कर की टीम ने स्टूडेंट को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखने वाले दोस्तों से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि वीडियो बनाने से पहले छत की स्लैब पर कूद गया और साथ ही वजन आजमाने लगा, जिससे कि उसे यहाँ पर गिरने से उसकी मौत हो गई। सीएम बघेल ने दी कोंडागांव जिले को करोड़ों की सौगात, 145 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से कोंडागांव जिले में 154 करोड़ रुपए की अधिक लागत के 145 विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से यहाँ पर कोंडागांव जिले के ग्राम यहाँ पर बांसकोट बडेराजपुर में आयोजित यहाँ पर भक्त माता कर्मा जयंती एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। ट्रेनिंग का ऑफर ठुकराने पर नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, हर 6 माह में होगी जांच, राज्य सरकार ने लागू की शर्तें। बजट में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 25 रुपए देने की घोषणा के बाद इन दिनों यहां पर जिले भर के बेरोजगार रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की कतार पर खड़े हैं। जिले रोजाना सैकड़ों यहाँ पर युवक युवती पहुंच रहे हैं। अब तक 86,000 से अधिक युवक युवतियों ने रोजगार पंजीयन करा लिया है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता के लिए तय मापदंड में आने वाले युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता नसीब हो पाएगा। राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता देने के लिए शर्तें निर्धारित कर दिए हैं। इसके दायरे में आने वाले युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता नसीब होगा। युवाओं को 2 साल से अधिक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर शासन द्वारा तय नियमों के दायरे में होना भी जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके लिए तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा अलग से पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इसमें बेरोजगारी भत्ता से जुड़ी तमाम जानकारी होगी। जो युवा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र होंगे उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार कर देते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। ये लड़कियां ठग लेती है, बीएसएफ के लाइजिंग मैनेजर से 25 लाख लिए, बातों में उलझाकर देश भर के कारोबारियों को ठगा। साथ ही रायपुर की पुलिस ने एक बड़े ठग गिरोह को पकड़ा है। इसमें लड़कियां भी शामिल है जो अपनी बातों में फंसाकर बड़े बड़े कारोबारियों को ठगने का काम कर रही थी। भिलाई के स्टील प्लांट में लाइजिंग मैनेजर काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ यहाँ पर इन लड़कियों के गैंग ने 25 लाख रुपए ठगी की। इसकी शिकायत के आधार पर रायपुर की यहाँ पर पुलिस दिल्ली पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक पंचर होने से हुआ गौ तस्करी का भांडाफोड़, ठूस ठूस कर भरे गए थे 38 मवेशी, 2 की दम घुटने से हुई मौत। दुर्ग पुलिस ने 38 गौवंश को ट्रक में भरकर ले जा रहे लोगों को पकड़ने में सफलता पाई है। रास्ते में वाहन का पहिया पंचर हो जाने से चालक उसे बना रहा था, तभी उसे एक राहगीर ने देखा और दुर्ग पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक से मवेशियों को बाहर निकाला, जिसमें यहाँ पर 2 मवेशियों की दम घुटने से मौत हो गई थी।
रायपुर में दिन दहाड़े मर्डर की कोशिश, कोका कोला सेल्समैन को ईंट से पीट रहा था बदमाश, सड़क पर बिखरा खून, कोई मदद को नहीं आया। रायपुर में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या की कोशिश की गई। एक बदमाश ने दूसरे युवक पर ईंट से तब तक वार किए जब तक वह खून से लथपथ नहीं हो गया। उधर यहां पर पीड़ित चीखता चिल्लाता लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, मगर मदद के लिए कोई नहीं सामने आया। सड़क पर खून ही खून बिखरा था। मारपीट का इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला सरस्वती नगर थाना इलाके कोटा का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए संघर्ष तेज, मोड़ चिन्हारी छत्तीसगढ़ी के सदस्यों ने निकाली पदयात्रा, लोगों को किया जागरूक। साथ ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने की मांग उठ रही है। इस कार्यक्रम में राजधानी रायपुर में मोड़ चिन्हारी छत्तीसगढ़ी के सदस्यगण ने 2 दिवसीय पैदल यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा माता कौशल्या के धाम चंद्रखुरी तक की जाएगी। विलुप्त हो रही मातारी भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, बच्चों के प्राइमरी पढ़ाई और शासकीय कामकाज छत्तीसगढ़ी में हो यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सीएम से मांगे गए नए स्कूल भवन का बच्चों को मिला तोहफा, बच्चों ने मुख्यमंत्री को कहा थैंक यू भूपेश काका। बालोद जिले के ग्राम पीपरछेड़ी के स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नवीन स्कूल भवन की स्वीकृति के लिए उत्साह के साथ धन्यवाद दिया। स्कूल की छात्रा खिलेश्वरी, साक्षी और चित्रलेखा ने नवीन भवन की स्वीकृति मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्कूली बच्चों की मांग को मुख्यमंत्री ने पूरा किया, अब उन्हें अपना नया स्कूल भवन मिल जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को नवीन स्कूल भवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा। हिस्ट्री सीटर कांग्रेस नेता मर्डर केस, 1 शूटर अरेस्ट, 4 फरार। यूपी एटीएस ने पप्पू वाल्मीकि को पकड़ा। आज बिलासपुर लाई गई पुलिस, अब तक नहीं मिली पिस्टल। साथ ही यहाँ पर बिलासपुर के हिस्ट्री सीटर कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड में 1 शूटर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अभी 4 शूटर फरार है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। मर्डर केस के 90 दिन पूरे होने के बाद शुक्रवार को करीब यहाँ पर 1500 पेज का चालान पेश किया गया, जिसमें 19 आरोपियों की गिरफ्तारी बताई गई है। 5 शूटर को फरार बताया जा रहा है। बस्तर में कोरोना की दस्तक, बुजुर्ग महिला की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं। बस्तर में करीब 4 महीने के बाद फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक बुजुर्ग महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। स्थिति सामान्य होने के चलते बुजुर्ग उन्हें होम आइसोलेशन पर रखा गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नाइट एक्सप्रेस को छोड़कर 23 मार्च तक जगदलपुर नहीं आएगी एक भी यात्री ट्रेन। रेलवे ने रोका परिचालन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 23 मार्च तक किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन को छोड़कर अब एक भी यात्री ट्रेन जगदलपुर स्टेशन नहीं आएगी। 17 मार्च से सभी यात्री ट्रेनों को कोरापुट में ही रोकी जा रही है। यहीं से सभी ट्रेनें लौट रही है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा के कुछ स्टेशनों के पास रेलवे आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। 19 राज्यों में बढ़ा कोरोना संक्रमण, रायपुर में 3 मरीज। केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। देश में यहां पर H3 H2 के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात समेत दक्षिण के कई राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन सभी राज्यों में कहा गया कि वह बुखार जैसे लक्षणों वाली बीमारियों की निगरानी और जांच सुनिश्चित करे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4 यहां पर नए मरीजों की पहचान की है। इसमें 3 रायपुर, 1 मरीज दुर्ग से मिला है। अमरजीत भगत ने किया इशारा, छत्तीसगढ़ में कट सकते हैं 35% विधायकों की टिकट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। इसी बीच राज्य के खाद्य व संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। भगत ने कुछ कांग्रेस विधायकों को टिकट नहीं मिलने की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार कमजोर प्रदर्शन वाले 35% विधायकों के टिकट कर सकते हैं। विधायकों के परफॉर्मेंस के अनुसार कुंडली तैयार हो रही है। ट्रेनिंग के नाम पर 9.5 लाख का फर्जीवाड़ा, प्रशिक्षण लेने वालों में 70 से 80 साल के बूढ़े एक मृत व्यक्ति का नाम भी शामिल। सरगुजा जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यानी कि पहाड़ी कुमारों को रोजगार देने के नाम पर केवल ठगने का काम किया जा रहा है। बतौली यहाँ पर विकासखंड में 27 पहाड़ी कुरवाओं की ट्रेनिंग के नाम से 9.5 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। बेमौसम बरसात बनी जी का जंजाल, आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। बीते दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी हुई है। अचानक बारिश की वजह से राह चलते लोगों को कहीं रुककर यहां पर बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ रहा था। वहीं यहां पर वज्रपात और ओलावृष्टि के बीच 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना कवर्धा जिले के लोहारा की बताई जा रही है, जहाँ पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।